मान लीजिए आपने 1.5 साल 2 साल पहले ऑन पैसिव को ज्वाइन किया था। आप थोड़ा सा ये गौर कर, मैं बता रहा था, आप थोड़ा सा गौर करके देखिए, जब आपने ऑन पैसिव ज्वाइन, ऑन पैसिव के बारे में आपको बताया गया था, क्या आपने एक दिन में सारा कुछ समझ लिया था या फिर आपको नो सर, टाइम लगा? नो ऑब्वियसली टाइम सर। लगा। यस, तो यही बात है। आप जिस तरीके से टाइम लेकर आप ऑन पैसिव को समझ पा रहे, इसी तरीके से हर एक इंडिविजुअल यूजर को भी टाइम लगेगा। कोई अगर आके आपको बोलता है, अरे जी सर जी मुझे सर। बता दो, एक दिन में मैं सारा कुछ कर लूंगा, लिंक विंक सारा कुछ लगा दो मेरा, वो नहीं होने वाला, कभी भी नहीं होता। ओके। और जी एक इतना बड़ा बिजनेस मॉडल आप दे रहे हैं इनको, एक एफिलिएट मार्केटर बना के दे रहे हैं आप, जो हर एक व्यक्ति का जरूरत बनने जा रहा है आने वाले दिन, इन फ्यूचर। टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन उसके हाथ में आप उठाकर दे रहे हो, वो सेल कर पाएगा। वो समझने के लिए उसको और भी टाइम देना पड़ेगा यार। कोई अगर बोलता है कि एक दिन का मामला है, फटाक से लेंगे फटाक से समझ आएंगे, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर कोई मेरे पास आता है तो मैं बोलता हूँ कि 6 महीना आपको टाइम देना पड़ेगा और बस, उसके बाद ही मैं बताऊंगा कि आगे का प्रोसेस क्या है। क्योंकि एक दिन में कुछ भी चीजें नहीं बनता, और जो चीज एक दिन में बन जाता है वो टिकाऊ नहीं होता। ओके। और हम यहाँ पर जनरेशन टू जनरेशन लीड करने वाला एक बिजनेस बना रहे हैं। यहाँ पर जल्दबाजी क्या है, आप 10 साल बाद आई ऑन पास में, लेकिन सोच समझ के आई, ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। आज ही अगर आप किसी को मतलब कस्टमर बना के, एफिलिएट बना के फिर पैकेज परचेस करा देते, और वो पैकेज परचेस करके फिर आपको कल आके बोलते, अरे सर आपने तो बोल दिया था कि यहाँ पर पैकेज परचेस कर लो, मैंने तो कर लिया, अभी भी इनकम नहीं आ रहा, क्या करूं? ये प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस क्या है? धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। ऑन पैसिव क्या है, ऑन पैसिव मैं क्यों करूंगा, अदर्स बिजनेस से ऑन पैसिव क्यों डिफरेंट है, क्यों ऑन पैसिव फ्यूचर ऑफ इंटरनेट बनने जा रहा है, हम जो टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन मार्केट को प्रोवाइड कर रहे हैं, क्यों, बेनिफिट क्या है यहाँ पर मार्केट का और हमारा, क्या हम अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं या फिर पूरे दुनिया के स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, पूरे दुनिया को बदलने के लिए काम कर रहे हैं? पहले विजन, मिशन और ऑन पैसिव के थॉट प्रोसेस, बिजनेस मॉडल उनको समझा दीजिए। धीरे धीरे देखेंगे कि वो आसानी से ऑन पैसिव को समझ जाएगा, और वही आपको खुद आके बोलेगा, सर मुझे पैकेज परचेस करना है क्योंकि मुझे यहाँ से लाइव सेटअप करना है। वही बोलेगा, आपको नहीं बोलना है कि पैकेज परचेस करो, क्योंकि जो आप कराएंगे वो आप प्रेशराइज करके करा रहे हैं, या फिर आप बोल के करा रहे हैं, लेकिन वो जो करेगा वो दिल से करेगा। और यही ऑन पैसिव के सीईओ मिस्टर आश मुफारी सर चाहते हैं, और यही हम भी चाहते हैं। थैंक यू सो मच। और आपने जो बोला सर कि आपका अभी तक परचेसिंग नहीं हुआ है, और कितना टाइम आपको मिल सकता है या फिर क्या होगा आप देखिए, नवंबर एंड तक जो टाइम पीरियड है फर्स्ट पैकेज का, नवंबर एंड यानी 30 तारीख को अगर नवंबर एंड हो रहा है तो 30 तारीख तक आप अगर नवंबर के 2 दिन पहले भी करते हैं, 2 दिन पहले भी करते हैं, तब भी आपको 3 महीना ऑन पैसिव का जो फर्स्ट पेड प्रोडक्ट को कनेक्ट ये मिलता है, यूज करने के लिए, इसको शेयर करने के लिए, इसका कमीशन लेने के लिए, विड्रॉ करने के लिए, सारा कुछ करने के लिए। अभी बात यहाँ पर ये आ जाती है कि आपको पहले क्यों करना है, लास्ट में जाकर करने का क्या मतलब नुकसान है और पहले करने का। क्योंकि फर्स्ट आपको पता ही है कि अभी कुछ दिनों से तो बंद है पेमेंट प्रोसेसर, लेकिन जब खुला था 3 दिन में 1 लाख पेमेंट, तो मान लीजिए 1 लाख के अंदर 50,000 यहाँ पर अगर फाउंडिंग मेंबर पेमेंट करते हैं, तो अगर मान लीजिए कि समथिंग यहाँ पर 5 से 6 लाख फाउंडिंग मेंबर ने पेमेंट किया अभी तक, तो 5-6 लाख के बाद आपका यहाँ पर एक्टिव होने वाला है। मतलब आप 5-6 लाख आईडीज के बाद आपका जो ट्रैफिक का सीरियल है वो भी आने वाला है यहाँ पर। ओके। इसीलिए हमारा यहाँ पर कर्तव्य यह होगा कि हम फर्स्ट यहाँ पर करने का कोशिश करें। अगर आपसे नहीं बनता है, अगर आपसे अभी नहीं बनता है, तो आप थोड़ा यहाँ पर मैनेज कर लीजिए, या फिर जब भी बनता है आपको, अभी तो अक्टूबर का आज 8 तारीख है, अभी आने में मान लीजिए कि यहाँ पर 18 या 20 दिन यहाँ पर पड़ा हुआ है, और उसके बाद भी यहाँ पर मान लीजिए 1 महीना पड़ा हुआ है। तो ये जो टाइम आपको मिल रहा है इसके अंदर आप कर लीजिए। मैं चाहता हूँ कि नवंबर आते आते आप कर लीजिए, ताकि आपका सीरियल जो है वो फर्स्ट फेज में ही रहे, और आपको फर्स्ट ही ट्रैफिक वगैरह जो भी कंपनी प्लानिंग करके ला रहा है वो मिलता रहे। आई होप कि सर, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गए सर। सर मेरा और क्वेश्चन है। यस, उसी ओके। दिन मेरा एक दोस्त है, तो मैं जब आईडी परचेस कर रहा था तो वो उसको पहले पता था, बोला था मेरा जो ब्लेजर है। तो उस टाइम वो था, और मेरे को देख के उसको उसको भी थोड़ा लेने की इच्छा जग गया था। तो उसने 23 अपन लोग साथ में हैं,
तो वो सब कहाँ जाते क्यों है? और जाने के बाद सिर्फ जाते नहीं है, वहां का वो रिकॉर्डिंग लेके हमको देते हैं। मेरे पास जो जो रिकॉर्डिंग आता है, वो आदमी जो मेरे को भेजता है नेगेटिव वीडियो, उसको मैं हमेशा के लिए ब्लॉक करता हूँ। इन्हें जिंदगी में वो कभी मुझसे बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको बार बार बोला गया है, बार बार लगातार। आज मैं इस बात पे थोड़ा सा और स्पष्ट करूंगा, क्योंकि सभी लोग का यह है कि बहुत सारे इतना पैसा कहां से लाएगा। अगर आपको याद होगा, देखो पहली बात तो यह है कि तुम लोग ये मत समझना कि बॉस आपका, एक्चुअली मेजर जो हमारा पूरा कम्युनिटी है उसमें बहुत सारे लोग हैं। इट इज अ हाई परसेंटेज दैट नोबडी हैज डन एनीथिंग, बट लेकिन यू आर अ फाउंडर, आपको फाउंडर का टैग है। और एज सर को मालूम है कि बॉस ये फाउंडर्स को मेरे को बिल्ड करके ऊपर लेके जाने का है, वो कंपल्सरीली होने वाला है। लेकिन ये बात कितना नागवारा है कि ये एक ने बोला सर आप लोग ने तो बोला था सारी फाउंडर्स एक ही है, तो उसका बोलने का मतलब क्या है? तो उसका बोलने का मतलब जिसने 3,000 का टीम बनाया, 30,000 का टीम बनाया, 3 लाख का टीम बनाया, सब एक ही है, और जिसने 0 बनाया वो भी एक ही है। बस ये डाइजेस्टेबल बात नहीं है। हम लोग ने आपको बोला है कोई पीछे नहीं रह जाएगा, नोबडी विल बी लेफ्ट बिहाइंड। देयर आर टूल्स, देयर आर थिंग्स, देयर आर बहुत सारा कुछ है, एक्टिविटीज जहां पे लिफ्ट होगा। यहां पर यही केस है। और आप एक जो पोजीशन पे बैठा है, बिलीव मी एज अ फाउंडर, ये पोजीशन लोग मर जाएंगे लेने के लिए आपसे। तो आपको इतना बात समझना है। अगर आप 1 साल पीछे, 1.5 साल पीछे जब हम लोग का बात चल रहा था, तभी क्या बात करता था हम लोग? एक्चुअली प्रोडक्ट जब लॉन्च होने वाला था, तो प्रोडक्ट प्राइस को जब डिक्लेयर किया था, वो $250 से $300 डिक्लेयर किया था एक प्रोडक्ट का, अगर आपको याद रहेगा। तो वहां पर जब मीटिंग होता था, हम लेते थे, तो हम लोग के पास आके बोलता था सर ये इतना सा पेमेंट मैं एक साथ नहीं कर पाएगा, और मैं थोड़ा 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद करूंगा, तो भी मैं फाउंडर रहूंगा कि नहीं। ये पॉइंट आता था। ये नहीं कि बॉस प्रोडक्ट कॉस्टली है, ये कि बॉस मेरे को अगर समझो थोड़ा अरेंजमेंट करने में टाइम लगेगा, ये बात होता था, मीटिंग में भी हुए ला। लेकिन यहां पर ये बात को सिचुएशन में कैसा लिया गया? $300 तक की तैयारी थी, लेकिन अभी 143 की नहीं है। क्यों? वहां पर जब वो कनेक्ट था, वो कनेक्ट से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल प्रोडक्ट हो गया है। वो प्रोडक्ट के बारे में भी बात करूंगा, कंपैरिजन में भी बात करूंगा। लेकिन आपको समझना चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट है उससे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल प्रोडक्ट होगा। उसका फीचर्स ऐसा हो गया, क्लैरिटी 4K में है, और दैट कैन बी पुट इनटू 8K 12K, वहां जाने वाला है। और आज तक किसी ने 4K में नहीं लाया है, और इतने सारे फीचर्स अंदर डाला है जो देख के हम लोग हिल जाते हैं। आपका अगर ब्रेकअप लेने जाते हैं हम लोग, तो कितना है? 125 इंटू 3, 3 महीने का हो गया 375, और उसमें से 1 महीना फ्री दिया है, फ्री दिया है आपको। तो आप बोलेगा अरे मैं उसका क्या यूज करूंगा, वो भी यूज मैं बताऊंगा आपको। फ्री दिया है, उसमें से बचता है 250, और 250 में भी $107 निकालता है, $143 का आपको पड़ता है। तो ये इफेक्टिवली तभी 300 का रेडी था, लेकिन आज ये सब कमोशन हो गया कि हम नहीं करेंगे। नए कंपलसरी नहीं, मैं आपको ठोक बजा के बोलता हूं, कोई कंपल्शन नहीं है आपको, लेकिन उसके आगे क्या होगा वो समझना आपको जरूरी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एज सर के हिसाब से देखते हैं, तो ये इतना ब्रेकअप करके $300 से ये अगर अपने 143 पे लाया, वो भी 3 महीने का, तो आप सोचो वो डिवाइड होएगा तो कितना होने वाला है पर मंथ का? मिनिस्कुल, मतलब वो है ही नहीं। उस पे भी चर्चा और ये बात होता है। आप एक बात याद रखना, एज सर ने ये जो कंपनी बनाई है, ये प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया, इतना तो आपके दिमाग में होना चाहिए। और बाकी सब जितने भी कंपनीज है, डायरेक्ट कंपनीज या कोई भी आईटी कंपनी है, डायरेक्ट प्रॉफिट का सोचा है। यहाँ पर प्रॉफिट नहीं, यहाँ पर कम्युनिटी लिफ्टिंग है, इसीलिए इतना बड़ा पावरफुल कम्युनिटी हुआ है। और बार बार उन्होंने बोला है कि नोबडी वुड बी लेफ्ट बिहाइंड। तो आपको लगता है ऐसा कुछ होगा? 1 डेढ़ साल पहला फाउंडर्स का कार्यक्रम बंद हो गया, उसके बाद भी कितने सारे अचीवमेंट हो गया, हमारे स्टेशन बन गया, ये कर दिया। ये किस लिए कर रहा है? ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से लोग आते हैं। 2.2 मिलियन क्यों बोल रहा है? इतने सारे लोग ऑलरेडी आ गए। ये सारे लोग कहां जाने वाला है? फाउंडर्स के सिस्टम में आने वाला है। तुम लोग ऑलरेडी बात हो, लेकिन ये बात खुल्लम खुल्ला बोलने का और ये नहीं, आपको समझना है। अगर आप हम लोग के साथ है, हम लोग के बार बार बात सुनते हो, तो आपको समझना चाहिए कि बॉस ये क्या क्या बोल रहा है और क्या बोलना चाह रहा है। आपको लगता है एज सर जिंदगी में नहीं ऐसा चाहेगा कि कोई भी फाउंडर विल बी लेफ्ट बिहाइंड, ये आपको समझना है। अगर आप इसको एनालाइज करते हो और 3 महीने का एक कार्यक्रम देखते हो, कोई बोलेगा सर वो तो ठीक है, ये 10,000 का लेके हम क्या करें? आपको देखो, कोई आराम से बैठेगा, उसको भी आएगा, थोड़ा धीरे धीरे आएगा, थोड़ा बहुत एक्टिविटी करेगा, थोड़ा ज्यादा आएगा, बहुत सारा एक्टिविटी करेगा। एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था, इधर करोड़ों भी आ सकता है क्या? डेफिनेटली आपका एक्टिविटी पर डिपेंड है। आपको ऑन पैचू का एक व्हीकल मिला है, उसको किस किस तरह से स्मूथ